तो सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है ना भाई ड्रम ब्रेक वाले मॉडल में, वो इसका पीछे का ये ग्रैब रेल लगता है। और जो भाई डिस्क ब्रेक वाला आप लोग मॉडल लोगे तो आपको भाई कंपनी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको सिंगल HF डीलक्स वाला ऐसा आपको ग्रैब रेल है। ठीक है, देखो हमने इन दोनों ही बाइक्स का कंपैरिजन पहले बता चुका है वीडियोज़ में, लेकिन अब लेटेस्ट अब क्या बताने वाले हो, फिर से दोनों ही बाइक ले आए तो दोनों में अंतर है। आप लोग एक बार देख लीजिए, ये वाला जो मॉडल देखने को मिल रहा है ना भाई, इसका हमने भाई कंपैरिजन नहीं दिखाया था। ये भाई ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है, इसका प्राइस अलग है। और फिर ये वाला जो मॉडल आप देख रहे हो, ये पीछे वाला, ये भी डिस्क ब्रेक वाला ये मॉडल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दोनों में ही थोड़ा बहुत भाई प्राइस में अंतर देखने को, मतलब ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक का अंतर हो जाता है। लगभग आपको 3000 रुपये या 2000 रुपये का अंतर दोनों ही मॉडल में देखने को मिल जाता है। दोनों ही मॉडल की अगर हम बात करें तो आपको जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा हो, आप लोग रिफ्लेक्टर वगैरह देख लीजिए, वो भाई फ्रंट सस्पेंशन पर इसका लेटेस्ट ग्राफिक्स वाला मॉडल है, वो भी 2025 वाला मॉडल है। और आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप लोगों को मैं जैसे दिखा दूँ। आपको मज़े वाली चीज़ क्या है, जैसे ये एक्सटेक ड्रम वाला मॉडल है, इसमें अब देखो क्या हो चुका है, हैज़ार्ड यहाँ पर आ गया है स्विच, और जो ये भाई हेडलाइट डिमोन ऑफ का स्विच था वो चेंज कर दिया गया है। अब ये पुराना ओल्ड तरीके वाला हेडलाइट डिमोन ऑफ वाला स्विच आ चुका है। ठीक है, और जैसा ये डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये भी 2025 का लेटेस्ट है, इसमें भी सेम टू सेम यही किया गया है, हैज़ार्ड का स्विच आ गया। और जो हेडलाइट डिमोन ऑफ का स्विच है ना, ये पहले जैसा ओल्ड हीरो की तरह लुकिंग दिया गया है। बाकी ग्राफिक्स वगैरह आप लोग देख लीजिए, जो इसका भाई टैंक है, टैंक सेक्शन पर ये अपडेटेड देखने को मिलता हो। दोनों ही सेम मॉडल है, लेकिन अंतर आप लोगों को इन दोनों मॉडलों में कहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो भाई आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, दोनों ही लेटेस्ट अपडेटेड ग्राफिक्स के मॉडल हैं। ठीक है, पहले वाली एक्सटेक नहीं है। दोनों में ही अंतर ये है कि आप लोग भाई अगर एक्सटेक के साथ डिस्क ब्रेक चाहते हो तो ये वाला मॉडल ले लो। अगर आप डिस्क ब्रेक वाला मॉडल लोगे तो ये 2000 रुपये या 3000 रुपये नॉर्मल जो ड्रम ब्रेक वाला ये वाला मॉडल है, इससे थोड़ा महंगा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, प्राइस की डिटेल भाई क्या रहेगी उसके बारे में आपको लास्ट में पता चल जाएगा। पहले दोनों बाइकों को कन्फिगर कर लेते हैं, कैसी बाइकों में स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। देखो, अगर आप ड्रम ब्रेक वाला मॉडल लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, दोनों ही टायर आप लोग देख लीजिए, कहीं भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलती है। क्यों? ये ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है भाई, दोनों में ही 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। और जो इसका सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है ना भाई ड्रम ब्रेक वाले मॉडल में, वो इसका पीछे का ये ग्रैब रेल लगता है। जो ओल्ड स्प्लेंडर जो हमेशा से स्प्लेंडर की पहचान जान रही है, वो ये वाला ग्रैब रेल है भाई, क्योंकि ये हमेशा से स्प्लेंडर में आता है। ऐसा केवल हीरो ही ग्रैब रेल प्रोवाइड करता है, TVS मैच करता है, लेकिन वैसा नहीं है एग्जैक्ट। और जो भाई डिस्क ब्रेक वाला आप लोग मॉडल लोगे तो आपको भाई कंपनी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको सिंगल HF डीलक्स वाला ऐसा आपको ग्रैब रेल देखने को मिल जाएगा, ये वाला जैसा HF डीलक्स में आता है। लेकिन वहीं आपको एक फ़ायदा मिल रहा है, आपको भाई लगभग 240 mm तक की इतनी बड़ी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो कि ड्रम ब्रेक में आपको देखने को नहीं मिल जाती है। बाकी दोनों ही मॉडल देखने में बहुत स्लिम ट्रिम मस्त लगते हैं। और जो भाई अपडेट हुए हैं दोनों ही मॉडलों में, वो सबसे पहले आप लोगों को बता दिए देते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ड्रम ब्रेक वाले मॉडल में देखिए आपको ड्रम ब्रेक में क्या क्या मिल जाता है। देखो, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स अपडेटेड नए लेटेस्ट वाले मिलते हैं। यहाँ पर देखो, ये नई डिज़ाइन आई है, इसमें भाई देखो ये ट्रायंगल वगैरह आ जाते हैं, तो ये ग्राफिक्स बहुत बढ़िया लगते हैं। और ये ऊपर की जैसे पहले आती थी वैसे ही आती है। और जैसे कि हम अगर आपके काम की चीज़ जो हम बता चुके हैं पहले भी, फिर से बता देते हैं, मीटर में क्या हुआ है। अब इन बाइकों की जो मीटर है ना, दोनों ही बाइकों में, पहले जो एक्सटेक आती थी, अगर 2021-22 वाला लिया होगा, उसमें इकोनॉमी मोड वाला ऑप्शन नहीं होता था। मतलब जो बाइक अगर आप लोग चलाते हो तो फ्यूल माइलेज अच्छा दे, उसके लिए पहले यहाँ पे इंडिकेट नहीं करता था कि इकोनॉमी रेंज में रहकर कराओ। अब इन दोनों ही मीटरों में वो आपको इंडिकेट करेगा, ये शायद पहले भी मैं बता चुका हूँ। और दूसरा, पहले जो एक्सटेक होती थी उसमें ना ही ये हैज़ार्ड वाला आपको स्विच मिलता था, ये तो भूल ही जाओ। ठीक है, अब एक्सटेक में हैज़ार्ड वाला स्विच मिलने लगा है। एक्सटेक 2.0 में पहले मिलता था ये स्विच। ठीक है, और ये वाला जो स्विच देख रहे हो, पासिंग अपर डिपर का स्विच, ये भी नया किया गया है। पासिंग का तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अपर डिपर का स्विच है। और टर्न राइट लेफ्ट इंडिकेटर का, हॉर्न का स्विच आ जाता है। बाकी आपको इंटीग्रेटेड I3S ऑन ऑफ और सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और मीटर में और असेंबली सेक्शन में यही अपडेट है, एग्जैक्ट सेम आपको जैसे ये ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है, इसका ग्रैब रेल इतना बढ़िया प्रोवाइड किया जाता है, मज़ा आ जाता है, वैसे ये ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है। इसमें भी आपको हैज़ार्ड और भाई पासिंग का स्विच नहीं मिलता है, ड्रम मतलब अपर डिपर का स्विच मिल जाता है, और इंडिकेटर टर्न राइट लेफ्ट हॉर्न का स्विच आ जाता है। और ये भाई आपका I3S ऑन ऑफ और सेल्फ का स्विच आ जाता है, किक के साथ मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो दोनों ही कंपनियों में टायर कौन से प्रोवाइड करे जाते हैं, तो हम टायर की बात करें तो देखो, जो ड्रम ब्रेक वाली एक्सटेक है जिसमें आपको सिंगल ग्रैब रेल मिलता है, मतलब सिंगल नहीं,
ये स्प्लेंडर वाला ओरिजिनल ग्रैब रेल मिलता है। इसमें भाई जेके कंपनी के टायर प्रोवाइड किए जाते हैं, 18 इंचेस के आपके अलॉय रहते हैं, ठीक है। और वहीं आप अगर डिस्क वेरिएंट मॉडल लोगे उसमें आपको अगर हम बात बताएं तो टायर किस कंपनी के प्रोवाइड हो रहे हैं, इसमें भी आपको सेम जेके कंपनी के देखो टायर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 18 इंचेस का आपका अलॉय रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी एग्जैक्ट सेम टू सेम जैसे वो ग्राफिक्स टैंक पर अपडेटेड है वही एग्जैक्ट ग्राफिक्स यहाँ पर ये अपडेटेड किए गए हैं, ठीक है। मीटर वगैरह में वही दोनों में सेम इको इंडिकेशन है। बाकी आपके दोनों ही मॉडलों में ड्रम डिस्क में हैज़ार्ड देखने को मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अंतर आपको कहाँ देखने को मिलता है ज़रा ढंग से देखिएगा, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे इसके आप लोग रिफ्लेक्टर वगैरह देख लीजिए, वो भाई फ्रंट सस्पेंशंस पर देखिए यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको रिफ्लेक्टर इसके मडगार्ड पर यहाँ ये गोल वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा लुक आपको चाहिए तो वो वाली स्प्लेंडर आपके लिए बेटर है, उसमें डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है। और साथ में आप लोगों को बस ये ग्रैब रेल की दिक्कत होगी, आप आउटर मार्केट बाहर जाकर ये वाला ग्रैब रेल लेकर या यहीं से परचेज़ करके लगवा सकते हो इस वाली स्प्लेंडर में, अगर आपको वो वाला ग्रैब रेल पसंद नहीं आता है। वैसे तो लोगों को वो भी बहुत पसंद आता है ग्रैब रेल, पर पर्सनली ओपिनियन बताओ तो ये वाला ग्रैब रेल ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा आपको और क्या चेंजेस मिल जाता है दोनों बाइकों में देखने में, देखो ग्राफिक्स वगैरह सेम अपडेटेड हैं, सेम रहने वाले हैं, लेकिन चेंज कहाँ मिलता है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग में टच आपको अलग मिल जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये F5 फ्यूल इंजेक्टेड प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें सिल्वर जो क्रोमा की फिनिशिंग है उसमें लिखा हुआ मिलता है और ये बड़ा किया गया है। पहले जो ये एक्सटैक आती थी उसमें ना तो डिस्क ब्रेक आती थी ना ही इस तरह से भाई फ्यूल इंजेक्टेड वाला ये ऐसे आता था, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ये भी बड़ा आ रहा है, लेकिन जो ये फ्यूल इंजेक्टर लिखा हुआ है ना ये केवल ब्लैक की फिनिशिंग में ऐसे ही दिया गया है, ये क्रोमा का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो उसमें देखिए आपको क्रोमा का पार्ट प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर क्रोमा का ये वाला पार्ट सेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और अब आप जानने चाहोगे और क्या अंतर है दोनों बाइकों में, देखो अब चेन कवर की बात करें तो देखो जो भाई ड्रम ब्रेक वाली एक्सटैक है तो इसमें चेन कवर मेटल का मिल रहा है, ठीक है। अब वहीं अगर हम डिस्क वेरिएंट वाले की बात करें जिसमें सिंगल ग्रैब रेल वगैरह आता है, इसमें देखो इसमें भी आपको मेटल का चेन कवर मिलता है। तो दोनों ही बाइकों में मेटल के चेन कवर प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको दमदार भाई लॉन्ग लास्टिक रहने वाले टिकने वाले भाई चेन कवर आपको मिल जाते हैं दोनों बाइकों में, ठीक है। और आपको अपडेट देखो जैसे ये यूटिलिटी केस हो गया, ठीक है, दोनों ही बड़े ही यूटिलिटी केस हैं, बस आपको टचअप थोड़ा अंतर मिल जाता है। जैसे डिस्क मिल जाता है आपको, सिंगल ग्रैब रेल मिल जाता है आपको, उसमें ड्रम मिल जाता है और ग्रैब रेल ओरिजिनल स्प्लेंडर का मिल जाता है। इसमें क्रोमा की टचिंग ज़्यादा है, जैसे देखो इस वाले यूटिलिटी केस पे भी यहाँ पे क्रोमा की टच ये दिया गया है, इस वाले यूटिलिटीज़ पे देख लीजिए यहाँ पर क्रोमा का है। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें सेम प्रोवाइड की जाती हैं। और अपडेट क्या है, OBD2B वाले आपको नए सेंसर मिल जाते हैं, एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ है, एक यहाँ है, एग्जैक्ट सेम ऑक्सीजन सेंसर यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर से लेके H2H तक ये दोनों ही जो भी भाई साइलेंसर हैं दोनों बाइकों के वो दोनों चेंज मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी राउंड शेप में आ रहे हैं, अब ये भी राउंड शेप में आ रहा है, ये तिकोना सा आता था। बाकी इसके ऊपर जो मफलर वगैरह लगाया जाएगा यहाँ से ऊपर जो लगेगा वो भी बिल्कुल लेटेस्ट वाला आपको मफलर प्रोवाइड करा जाएगा। तो इतना आपको डिफरेंस मिल जाता है। तो इसी में भाई थोड़ा बहुत अंतर मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक की वजह से, फिनिशिंग टच की वजह से आपको प्राइस रेंज में डिफरेंस देखने को मिल जाता है।